श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्वमसि इस महावाक्य को उपदेश वाक्य कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य को परमात्मा के वर्णन का महावाक्य कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ द ट्रूथ। और अयम आत्मा ब्रह्म यह निर्देश वाक्य है और अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभूति का वाक्य। तो चार वेदों में से चार महावाक्य को छाटा है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल चार ही महावाक्य हैं, पूरे वेदों में उपनिषदों में हर जगह बिखरे हुए हैं। तो महावाक्य किसको कहते हैं? जिसके द्वारा ब्रह्मात्मैक्य बोध की सिद्धि होती है उसको महावाक्य कहते हैं। हमने अपने आप को जो जीव देह मान के रखा है उसका त्याग करके स्वयं को परमात्मा स्वरूप पहचानना जिस वाक्य के द्वारा बताया जाता है उसको कहते हैं महावाक्य। तो यहाँ उपदेश वाक्य जो है तत्वमसि, इसकी चर्चा चल रही है। इसमें तत् और त्वम ये दो पदों का ऐक्य असि शब्द से कहा गया है। अब त्वम किसको कहते हैं? तो त्वम पद का शोधन करना है और तत्पद का शोधन करना है। तो त्वम पद का शोधन करना है माने मैं इस शब्द का ठीक से अर्थ ग्रहण करना है। तो जब हम कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, तो मैं का अर्थ हो गया देह। जब हम कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, अभी खाने के लिए 1 घंटा टाइम है, तो मैं हो गया प्राणमय कोश। जब कहते हैं कि मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, तो हो गया मैं का तात्पर्य मनोमय कोश। मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो मैं हो गया विज्ञानमय कोश। और मैं तो हैप्पी गो लकी, तो हो गया आनंदमय कोश। यही हम रुकते नहीं, हम अपने मैं की परिभाषा में पूरी दुनिया ले आते हैं। मैं इंडियन, मैं गुजराती, मैं पढ़ा लिखा, मैं पति, मैं पत्नी, और ये सब मैं का करके 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 अपने अंदर में मैं का एक मॉल बन जाता है। और फिर हम ढूंढते हैं कि मैं कहाँ गया। वही तो गाना है ना, एक दिल के टुकड़े हजार हुए। ये मैं ऐसा बिखर गया है कि हमको दुखी होने के लिए कोई कारण ढूंढना नहीं पड़ता, कारण हमेशा उपलब्ध है। तो ये सभी मयों से अपने आप को शुद्ध करना, इसको कहते हैं त्वम पद शोधनम। तो हमने सुबह के क्लास में देखा कैसे हम अपने आप को देह से अलग कर सकते हैं, और देह से अलग होना इसका अर्थ क्या है, कल आज सुबह देखा। अब दूसरी बात आती है प्राणमय कोश। हमको प्राणमय कोश के परे जाना है, तो उसका अर्थ क्या है? देखो, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। भगवान कहते हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जैसे भूख लगी तो खाना खाना, ठंड लगी तो गर्म कपड़े पहनना, गर्मी हो गई तो फैन लगाना, तो ये जो शारीर कर्म है शरीर को जिंदा रखने के लिए, इनको करने से पाप पुण्य की निर्वृत्ति नहीं होती। कब होती है निर्वृत्ति? खाने के लिए मुझे अमुक अमुक ही चाहिए, वो यदि नहीं मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगा। तब हम प्राणमय कोश के गुलाम बन गए। देखो, सामने जो आता है उसको प्रेम से खा जाओ। खाने के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। हम तो सात्विक खाना खाते हैं, माने क्या, वहाँ चरने जाते हैं घास,
भैंसों के साथ कंपटीशन करते हैं। हम राजसी खाना नहीं खाते, मिर्च मसाले पापड़ और हम तामसी खाना तो बिल्कुल नहीं खाते। इडली डोसा ढोकला सब फर्मेंटेड फूड है, तामसी खाना है। तो ये खाने को लेकर के इतना चिंतन, इसकी कोई हद नहीं। तो खाने के बारे में हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। खाने के पहले, खाते समय और खाने के बाद, खाने के बारे में कुछ बोलो भी मत, सोचो भी मत। बहुत सिंपल टेक्निक है। हम लोग ब्रेकफास्ट के समय सोचेंगे ब्रेकफास्ट तो आगे लंच के लिए क्या बने, इसको तो खाओ, पता नहीं लंच तक जिंदा रहोगे कि मरोगे। देखो लंच जब खा रहे उस समय शाम को चाय के लिए कई दिनों से पकोड़े नहीं बने, और ऐसे करना मिर्ची के पकोड़े बनाना, लेकिन भरी हुई मिर्ची, खाली नहीं। देखो, और शाम के चाय के समय डिनर में थोड़ा हल्का फुल्का बनाना, ज़्यादा महंगा मत बनाना, बिल्कुल हल्का फुल्का ठीक रहेगा। पूरा दिन केवल मेनू बनाना और खाना पकाना। इसीलिए जिन घरों में ये VRS लोग रहते हैं ना, उन घरों की जो माताएं होती है वो सबसे दुखी होती है, क्योंकि ये बुढ़ाओं को दिन भर काम तो कुछ है नहीं, तो सुबह से शाम तक खाना खाना खाना, बाकी कुछ नहीं। देखो, तो खाने के बारे में ज़्यादा दिमाग खर्चा मत करना, इतना ही ध्यान रखना। खाना खाने के बाद आपका मध्य प्रदेश ठीक रहता है, बाकी सब ठीक है। तो खा लिया और जो ज़्यादा ही खाया, और रोज ऐसे ही करते हैं, आज ज़्यादा ही खाया। योग शास्त्र में खाने के बारे में नियम बताया है, जितना खा सकते हैं उससे आधा खाओ। समझो आप 6 इडली खा सकते हैं तो 2 ही खाना, और आधा जो बचा है उसमें से आधा, माने 1/4, उसमें पानी भरो, और जो 1/4 है उसको वेंटिलेशन के लिए छोड़ दो। तब जाकर के वहाँ वो मथनी चलेगी कन्हैया लाल की, तब सब कुछ डाइजेशन होगा। वहाँ इतना पैक हो जाता है, कड़छी को घुमाने के लिए जगह नहीं है। इतना दवा के मत खा। देखो महाराज, इसीलिए प्राणमय कोश के परे चले जाने का तात्पर्य है दिन में 3 बार खाओ, हर बार थोड़ा थोड़ा खाओ। ये जो उपवास करने वाले होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं। उपवास करेंगे तो क्या करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, मत खाओ, फिर विचार खाने का करेंगे। कल एकादशी है तो क्या बनाया, साबुदाना खिचड़ी नहीं, दक्षिण भारत का अच्छी होती है एकादशी, क्या केवल सफेद चावल मत खाना, बाकी सब खा लेना। तो हमेशा खाना दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए भगवद गीता कहती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। 3 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा पहली बार। और दूसरी बात, एकदम खाली रखो ना 24 घंटे 40 घंटे, और उसके बाद भी खाओ, तो फिर वहाँ एकदम जैसे कर्फ्यू खुलने के बाद कैसे लोग दौड़ते हैं ना सामान खरीदने के लिए, वैसे गड़बड़ी पेट में शुरू हो जाती है। इसीलिए कीप द असेंबली लाइन कंटिन्यूअसली गोइंग, प्रोडक्शन ठीक रहेगा। इतना ही करना है। डोंट ओवरडू योर फास्टिंग। जो फास्ट करते हैं ना, वो दिमाग में खाना रखते हैं और पेट में गुस्सा रखते हैं। इसीलिए पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। आपने अन्नमय प्राणमय कोश जीत लिया है। बहुत सिंपल है। हम जब जाते हैं ना, हमको लोग हमेशा पूछते, स्वामी जी आप जब यूरोप में जाते हो अंग्रेज़ों के बीच में, तो वहाँ क्या खाते हो? हमने कहा वहाँ मुझे बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ से। कैसे? वहाँ लोग मुझे अपने मर्जी से खाने देते हैं। यहाँ तो मुझे यहाँ तक बताते, स्वामी जी ये ढोकला जो है ना, उस मिर्ची के साथ लगा के खाना,
मैं क्या अभी मुंह में थम रखने वाला बच्चा हूँ, मुझे अपने मर्जी से खाने दो ना। नहीं नहीं नहीं, ये उसके लिए बना है, ये इसके साथ जाता है। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड। तो खाने के बारे में ज़्यादा चिंतन चिक्कर नहीं करना, सिंपल बात। अब तीसरी बात आती है मनोमय कोश से हमको अपने को बचाना है। मनोमय कोश से बचाना माने जीवन में दुख का आना हम किसी अन्य को बदनाम कर सकते हैं, अलाउड। पति है तो पत्नी के कारण दुख आता है, पत्नी है तो पति के कारण दुख आता है, माँ बाप है तो बच्चों के कारण दुख आता है, दादा दादी है तो पोतों के कारण दुख आता है, एग्रीड। लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। तो मनोमय कोश के परे चले जाने का तात्पर्य क्या है? मन के विकारों के साथ तादात्म्य करने की जो पुरानी आदत है उसको छोड़ दो। यही है, बाकी कोई खास बात नहीं आध्यात्मिक साधना माने। और दूसरी महत्व की बात, मन को बिजी रखो, कंटिन्यूसली बिजी। कैसे बिजी रखे? कुछ गुनगुनाते रहो। क्या कुछ भी गुनगुनाओ, बोलना बंद करो, लेकिन अपने आप से गुनगुनाओ। कभी भजन गाया, कीर्तन गाया, कोई स्तोत्र गाया, सिनेमा का गाना गाया, पुराना फिल्मों का संगीत, कोई बात नहीं, बट कीप द माइंड ऑक्युपाइड। अन्यथा हम सबसे ज़्यादा अपने आप से बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने आप से बोलना बंद करता है उसी ने साधना करी है। अब देखो हम अपने आप से कितना बोलते हैं, नॉन स्टॉप, और उसी मन को लेकर के मेडिटेशन के लिए बैठते। वहाँ अपना सिनेमा शुरू, हाँ कल उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, एक बार तो कहते हैं मेडिटेशन मत करो, फिर कहते मेडिटेशन क्लास में आ जाओ, नॉन स्टॉप चल रहा है। तो अपने आप से बोलना बंद करना और किसी भी सुख दुख या मन की जो विकार है उसके साथ तादात्म्य करने की जो आदत है उसको छोड़ देना। फिर आगे विज्ञानमय कोश पर। विज्ञानमय कोश के परे चले जाना माने क्या? ध्यान से सुनना, हम ये सभी उपाधियों से मुक्त होने की बात सुन रहे हैं। अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये विज्ञानमय कोश से मुक्त होने का तात्पर्य क्या है? 3 प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक तो वो होते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल की बात करते रहते हैं। देखो व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो बात जब करनी है तो थर्ड पर्सन की हमेशा बात करेंगे। तो ये जो थर्ड पर्सन की बात करने में लगे हैं वो थर्ड क्लास। दूसरे होते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, मैं ये हूँ, मैं ऐसा करता, मैं दूसरे के बारे में कोई विचार है ही नहीं। ये हो गया फर्स्ट क्लास फूल। और साधु संत कौन होते हैं? वो ना तो अपने बारे में बोलते हैं ना अन्य के बारे में बोलते हैं। जो सामने व्यक्ति है उसको महत्व देना है। तो विज्ञानमय कोश के परे जाना माने अपने बारे में बोलना बंद करना। विज्ञानमय कोश के परे जाना माने अन्य के बारे में बोलना बंद करना। और जो सामने का व्यक्ति है उसके बारे में 2-4 शब्द बोलो, लेकिन उसमें फंसो मत। तुरंत ने तो अपना लेकर बैठे कुंडली निकाली हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कोई मतलब नहीं। देखो एक बार हमने अपने मित्र को बताया, देखो मैं तुमको बताता हूँ, किसी और को मत बताना, बिकॉज यू आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड। अच्छा, जब मैं जेल से बाहर निकला ना, हाँ किसी को मत बताना, तब मैंने निश्चय कर लिया कि मैं बाबा जी बन जाऊंगा। सब छोड़ दिया। पहला जो धंधा था ना, मार काट, सब छोड़ दिया।
सुपारी का धंधा था। अच्छा महाराज, किसको बता रहा हूँ? उसको भी एक स्पेशल फ्रेंड होता है, उसको बताता है। किसको मत बताना है, स्वामी जी के ना पहले सुपारी का व्यापारी थे, उसको भी एक फ्रेंड होता है, ओनली वन फ्रेंड। ऐसा घूम घुमा करके एक व्यक्ति का मैं फ्रेंड होता हूँ। स्वामी जी पता नहीं आपके बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तुमको कैसे पता चला? पूरी दुनिया को पता है। निकला कहाँ से? हम नहीं शुरू किया था। देखो महाराज, और फिर कहते दुनिया खराब है। ये सबसे बड़ी साधना है, अपने बारे में बोलना बंद करो। कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य जब अन्य के बारे में पूछता है ना, तब उसको अपने बारे में ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए विज्ञानमय कोश के परे जाना, माने अपने बारे में कुछ भी मत बोलना और किसी के बारे में कुछ मत पूछना। इसी कारण को लेकर के हम अपनी सीक्रेट बता रहे हैं आपको। इसीलिए हम सबको नाम तुमको किसी की याद रहते नहीं, इसीलिए फिर हम कहते महात्मा जी, भगवान, प्रभु, उनको आदर मिलता है और मैं बच जाता हूँ। और जो माताएं जो है सबको ठोक दो अम्मा, क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार से विज्ञानमय कोश के परे जाना माने मय के परे ऊपर उठ जाना। हम आनंदमय कोश में आए। आनंदमय कोश का तात्पर्य है जीवन में आने वाले भोग को लेकर के भोक्ता मत बनना। भोक्ता रहित भोग को कहते हैं परमात्मा। यदि किसी भी भोग में भोक्ता पैदा हो गया तो आपका मेडिटेशन भी भोग होगा, योग नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं ना, स्वामी जी कल का मेडिटेशन बड़ा मजा आया था, तो मेडिटेशन भोग है कि योग है? देखो हम भोग में इतने फंसे जाते हैं, इसीलिए ये पंच कोशों के परे चले जाना, उपाधि विनिर्मुक्तम। अब ऐसी स्थिति में जो रहता है समाधि दशा संपन्नम। अब समाधि को समझ ले। समाधि दशा किसको कहते हैं? भगवान भगवद गीता के 2 अध्याय में कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन रहित अनुभूति को कहते हैं समाधि। अब ढूंढो किसके बारे में कंफ्यूजन नहीं है? केवल एक वस्तु के बारे में कंफ्यूजन नहीं है, अपने होने के बारे में। अपने होने के बारे में एक भी प्रश्न मन में नहीं आता। देखो यह जो आपकी स्थिति है ना इस समय, इसको कहते समाधि। समाधि का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपने बैठक लगा के बैठ गए और आंखें बंद कर ली, दांत चबा रहे हैं और जोर जोर से, और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो अंदर से गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन में बोल भी नहीं सकते। ये नहीं। किसी भी हालत में अपने मन का संतुलन नहीं बिगड़ता। देखो इसीलिए समाधि दशा संपन्नम, तो समाधि दशा का तात्पर्य है 24/7 जगत में खूब रहेंगे, लेकिन जगत का एक भी छींटा अपने मन पर नहीं आएगा। इसमें उदाहरण देते हैं साधु संत भगवद गीता, पद्म पत्र मिवाम्बसा, जैसे पानी में कमल दल होता है तो
ये कमल का पत्ता पानी में पैदा होता है, पानी में रहता है, पानी में बढ़ता है, लेकिन पानी उसको छू नहीं सकता। इसी प्रकार से हमको इसी जगत में रहना है, लेकिन जगत में कुछ भी आप व्यवहार करो, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, भगवान कहते हैं। लेकिन किसी भी व्यवहार में ध्यान इधर रखना है, कहीं हमारे मन पर कोई खरोच तो नहीं आ रही है। खरोच आ जाती है राग द्वेष की, अपना पराया की, भिन्न प्रकार के लेबल हम दुनिया को लगाते हैं, अनेक प्रकार के संस्कार निर्माण हो जाते हैं। ये यदि नहीं हुआ तब हमने समाधि दशा संपन्न करी है। इसीलिए भगवत गीता में 3 जगह ये प्रसंग आता है, लिविंग इन मेडिटेशन। मेडिटेशन करना नहीं, मेडिटेशन में जीना है। एक आता है 2 अध्याय में, जब वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं, तो वहां समाधि में आदमी कैसे जीता है वो बताया है। दूसरी जगह में आता है भक्त के लक्षण 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च इत्यादि। वहाँ 33 लक्षण दिए भगवान ने भक्त के। जो 33 करोड़ देवता है तो वो यही है। और उसके पश्चात 14वें अध्याय में आता है, जो प्रकृति के परे चला गया है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेषी संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। सत्वगुण माने प्रकाश, रजोगुण माने प्रवृत्ति, तमोगुण माने मोह। चाहे कुछ भी प्रकृति का विकार आवे, ना तो वो उसके द्वारा प्रभावित होता है, ना तो ये चाहता है कि नहीं तमोगुण नहीं आना चाहिए, हमेशा सत्वगुण रहना चाहिए। ये सब चक्कर से जो परे चले गया है वही अपने स्वरूप में स्थित है। देखो, तो ये जो लक्षण आते हैं ना शास्त्रों में, ये किसी को देख करके इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं है। साधु संतों के जो लक्षण आते हैं, साधु संतों को बताने के लिए नहीं कि बाबा जी आप तो रियलाइज हो गए, मजे मजे है आपकी, उसके लिए नहीं है। साधु संतों का जो जीवन आता है उससे हमको प्रेरणा मिले, तो साधु संतों का जीवन हमारी साधना बन जाती है। इसीलिए ये पंचकोशों के परे चले गए तो समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम, और इस पे जो इस शुद्ध चेतन सत्ता में जो नित्य निरंतर रहता है, उसने त्वम पद का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया है। अब ध्यान से सुनो, हम इस जगत में वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। इसको स्पष्ट समझो, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। हमने यदि अपने आप को इंडियन समझ के रखा है तो इंडियन नॉन इंडियन संसार शुरू। हमने अपने आप को बाबा जी समझ के रखा है सन्यासी, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। संसार तैयार हो गया। हमने अपने आप को पढ़ा लिखा समझ के रखा है तो 2 प्रकार के लोग हैं, पढ़े लिखे मेरे जैसे, अनपढ़ उनके जैसे। संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप को चैतन्य के रूप में पहचानता है, उसके लिए यह संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप ही है। ये सिद्धांत है। तो शुद्ध चैतन्यम समाधि दशा संपन्नम तम पद लक्ष्यार्थः, ये है तत्वमसि महावाक्य के त्वम पद का शोधनम, शुद्धिकरणम। और एक बार ये शुद्धि हो गई, कैसे शुद्धि का अर्थ समझ लो। पहली बार जब हम लोग कार चलाना सीखते हैं ना, तो स्वयं भी धक्का खाते, दूसरे को भी धक्का लगाते हैं और कार का सत्यानाश करते थे। और अच्छी तरह से सीख लिया,
अब परफेक्शन आ गया है, नई कार है, तो कहीं से भी ले जाएंगे तो अपने कार को और अपने को और अन्य किसी को धक्का नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से जहाँ हमने अपने इस चैतन्य स्वरूप को पहचान लिया है, उसके बाद यही चैतन्य संपूर्ण जगत में सभी व्यवहार में प्रकट होगा। लेकिन जिस जिस माध्यम से प्रकट हो रहा है उस माध्यम की कमियां इस चैतन्य पर अध्यारोपित नहीं होगी। अभी हम जी रहे हैं देहात्म भाव से, फिर जीते हैं चैतन्य रूप से। देखो, प्रकृति की विकृतियां आती रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मत समझ लेना कि यदि किसी ने बहुत भगवान की भक्ति करी है और बड़े ज्ञान प्राप्त किया है इसीलिए उसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकृति में जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन उस घटना के साथ हम किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं इसमें परिवर्तन आएगा। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना सुनाते हैं। जब वो रियलाइज होकर के चले गए अपने पत्नी के पास, तो उनके पत्नी ने कहा कि अब वापस आ गए? बोले नहीं, जो गया था वो वापस नहीं आया, जो वापस आया है वो अन्य है। यहाँ से गया था तुम्हारा पति, जो वापस आया है वो तुम्हारा पति नहीं है। देखो, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसके पश्चात, पहले भी वो उसी देह में रहते थे, अब भी उसी देह से प्रकट हो गए, लेकिन पहले देहात्म भाव था, अब देहात्म भाव नहीं है। देखो, इसीलिए उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्धम चैतन्यम त्वं पद लक्षातः, इसको कहते हैं त्वं पद शोधनम। और अब अगली बात कहते हैं एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्यार्थः। इसी प्रकार से परमात्मा परब्रह्म यह माया की उपाधि लेकर के वही सर्वज्ञ बनता है, वही सर्वशक्तिमान बनता है और वही निरहंकार बनता है। तो ऐसा जो ईश्वर है सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्यार्थः, तो उपाधि युक्त जीव और उपाधि युक्त ईश्वर, तो हमने जीव की उपाधियां हटा दी, अब ईश्वर की उपाधि हटानी है। देखो, जैसे आपके पास दो वायर है, दोनों वायर को जोड़ना है, एक है जीव का वायर, दूसरा है ईश्वर का वायर, एनोड कैथोड। आपने एक जो जीव का वायर है उसके ऊपर का जो पीवीसी है वो तो निकाल दिया, अब वायर नंगा हो गया। अब यदि उसको ईश्वर के वायर के साथ जोड़ना है तो ईश्वर के वायर के ऊपर में जो पीवीसी लेयर है वो भी निकालनी पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे कांटेक्ट होगा। ये समझ में आ गया। अब अपने पंचकोशों को तो हम हटा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की माया को कैसे हटाएंगे? देखो, क्या कभी कार्य कारण को बदल सकता है? क्या कभी लहर समुद्र को जीत सकती है? देखो, तो फिर ये परमात्मा की, ईश्वर की ये माया की उपाधि को कैसे हटावे? क्या उसके पास चले जाए, अरे भाई सुनना, हमने अपनी उपाधि तो हटा दिया, अब तुम्हारी उपाधि हटाने के लिए आया, जरा खोले हो जाओ। तो यह जो तत्पद है, तत्पद के शोधन के लिए दूसरी प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया है समर्पण की, शरणागति की और भगवान के प्रति परम प्रेम भक्ति की। कहते हैं भगवत अपने नारद भक्ति सूत्र में, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च।
यह जो परम प्रेम है, परम प्रेम में दो बचते ही नहीं। जिस प्रेम में दो बचते हैं वो प्रेम नहीं है। देखो, जैसे नदी समुद्र में मिलती है तो कोई अलग से बचती नहीं। इसीलिए यह तत्पद का शोधन करना है, माने क्या? माने जीव को प्रभु के सामने समर्पित कर देना है। अब ध्यान से सुनना। जब व्यक्ति यह वेदांत की पंचकोश विवेक से अपने को अलग करने की साधना करता है, तब उसमें ये संभावना है कि अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ, पवित्र और अच्छे समझने लग जाता है। ये बहुत बड़ा प्रतिबंध है। हम लोगों के जैसे नहीं है, मांस मच्छी खाते हैं, हम तो घास खाते हैं। अपने बारे में श्रेष्ठ बुद्धि, अन्य के बारे में कनिष्ठ बुद्धि। हम लोगों के जैसे नहीं है, 8 बजे तक सोते रहते हैं, हम तो 7:45 बजे उठ जाते हैं, 15 मिनट श्रेष्ठ। देखो, हम लोगों के जैसे नहीं, नहाते नहीं, हम तो हफ्ते में एक बार नहा ही लेते हैं। देखो संतो, अन्य को देख करके अपने को ग्लोरीफाई करना, ये अपने आप होने लग जाता है। थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करो। कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है? उपनिषद पढ़ लिए, पता ही नहीं कितने पढ़ लिए। गीता तो दबाव फट से निकल आती है। महाभारत तो रोज ही पढ़ते हैं। भागवत तो कंठस्थ है। वाल्मीकि रामायण वो हमने बचपन में पढ़ रखा था। तो अपने अच्छाई का अभिमान इतना हो जाता है कि मनुष्य अपने अच्छाई के नीचे दब जाता है। फिर वो अपने को सबसे अलग समझने लग जाता है, श्रेष्ठ समझने लग जाता है। संतो, आध्यात्मिक प्रगति का तात्पर्य विशेषता निर्माण नहीं करनी। क्या हम में कम विशेषता है कि एक और विशेषता निर्माण कर दे? हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर है, गरीब है। एक विशेषता और, क्या? स्पिरिचुअल भी है। विशेषता निर्माण करना यह अध्यात्म नहीं है। देखो, फिर सभी विशेषता को खो देना है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। देखो, लेकिन हम लोगों की विशेषता कैसी है? छोटे बच्चे हैं, हम गए वहां बड़े बन जाते हैं। देखो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बड़ा माने सबको उपदेश करना, उनके साथ खेलना शुरू नहीं करेंगे। तो जहां हमने अपनी सब विशेषता को खो दिया, वही हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन बन गया। और इसीलिए तत्पद शोधन, तत्पद का अर्थ ग्रहण करने के लिए भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी जो माया है, जिसके कारण मैं ईश्वर बना हूं, ये मेरी माया दुरत्यया, इसको पार करके जाना बहुत कठिन है। एक कहानी आती है भागवत में, योग वशिष्ठ में, रामायण में। हमारे नारद जी महाराज एक बार भगवान नारायण के पास गए। नारायण नारायण नारायण। और भगवान ने कहा, आओ नारद जी, चाय पियोगे? बोले नहीं, मैं इस समय कुछ मांगने आया हूँ। क्या चाहिए तुमको? बोले मैंने आपको तो देख लिया है, मुझे आपकी माया देखनी है। भगवान ने कहा, क्यों, मुझे देख करके बोर हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही। बोले ठीक है, देख लेते हैं, कभी टाइम आएगा सब दिखाएंगे। अब नारद जी चल पड़े। जैसे चल पड़े तो एक शहर दिखा, बहुत बड़ा नगर, और वहाँ खूब चहल पहल।
तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, आपको पता नहीं? यहाँ के जो राजा है उनके राजपुत्री का स्वयंवर रचा गया है। अच्छा, स्वयंवर, बढ़िया। और ये जा रहे थे तो राजा के लोगों ने बुलाया, नारद जी आइए। नारद जी गए और फिर उस कन्या को देखे और उसका हाथ देखा, सब सामुद्रिक लक्षण देख लिए, ऐसी है वैसी है, इसको ऐसा पति मिलेगा, ये होगा वो होगा, और जितने लक्षण बताए वो अपने बारे में भी बता दें। उसके पश्चात अब ये निकले। अब सोचा कल इसका ये स्वयंवर है तो अपने को तो मिलना चाहिए। फिर गए और पानी में जब देख रहे थे तो सोचा मेरे इस डिश एंटीना के साथ कौन शादी करेगा, मुझे तो भगवान नारायण के जैसा सौंदर्य चाहिए। फिर भगवान की प्रार्थना करी, भगवान हे हरि, मुझे हरि का रूप दे दो। भगवान ने तथास्तु कहा। और जब वो वहाँ स्वयंवर में जाके बैठे तो वहाँ से वो लड़की आई ही नहीं, उधर से उधर बाईपास करके चली गई। अब नाराज जी परेशान, मुझे हरि का रूप मिला है फिर भी इधर क्यों नहीं आए? तो उनके अगल बगल में जो बैठे थे वो हंसने लग गए, इधर क्यों आएगी, अपना मुंह देखो जाके। तो ये नारद जी चले गए और जब देखते हैं पानी में तो बंदर का मुंह है, क्योंकि हरि बंदर को भी कहते हैं। अब हमारे नारायण जी को आया गुस्सा, और जब उनको गुस्सा आ रहा था उधर से नारायण भगवान उसी राजकन्या के साथ गले में गला हाथ में हाथ डाल करके आ रहे हैं, और इधर से नारद जी गरम गरम हो रहे। तुमने मेरी लड़की को छीन लिया, अभी हुआ भी नहीं था कुछ, छीन लिया, इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूं, तुम भी पत्नी के लिए तड़पोगे और मदद करने के लिए बंदरों को बुलाना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान राम का अवतार हुआ। तो ये भगवान की जो माया है ना, इस चक्कर में मत पड़ना। इसको जब बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पार करके जा सकते हैं, तो एक ही उपाय है, जिसके हृदय में भक्ति का साम्राज्य होता है उसके हृदय में परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। देखो कई बार देखेंगे आप, ये जो वेदांती होते हैं ना, एकदम सूखे सूखे होते हैं, उनके जीवन में रस नाम की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि केवल घटाकाश मठाकाश फटाकाश इसी में भटते रहते हैं, इससे भी आगे कुछ और है। इसीलिए तत्पद का शोधन, अपने हृदय में भक्ति माता को आवाहन करना, और जब भक्ति माता हृदय में आ जाती है ना, तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस मंत्र का अर्थ हृदय में प्रकट होता है। देखो, फिर भक्त के जीवन में कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कैसे? आप समझो कार में बैठे हो, जैसे हम कार में हमेशा बैठते हैं, सामने कोई और गाड़ी चलाता है। तो एक बार दिल्ली में जो अम्मा गाड़ी चला रही थी, उसने लाल बत्ती जंप करी, तो पुलिस ने पकड़ा। तो मैंने उसके तरफ देखा कि महात्मा ने छोड़ दो ना, मैंने ही कहा था इसको जल्दी चलने के लिए, मुझे पकड़ो, उसको मत पकड़ो। बोले देखो बाबा जी, ये जो ट्रैफिक के रूल होते हैं ना, जो गाड़ी चलाता है उस पर लागू होते हैं, गाड़ी में बैठता है उस पर लागू नहीं होते। ये सिद्धांत भक्ति का है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो आपको कर्म फल मिलेगा, कर्म का सिद्धांत आप पर लागू होगा। और भगत कौन है? अपनी गाड़ी भगवान के हाथ में दे दी है और गाड़ी में बैठे हैं, मूंगफली खा रहे हैं। जे ही भी धीरा के राम, ते ही भी धीर ही। कहां कर्म निर्माण होगा? कर्तृत्वाभिमान ही नहीं है तो कर्म फल निर्माण हो ही नहीं सकता।
और भगवान का भक्त वो है, उसका एक ही सिद्धांत है, जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा। देखो, तो ये कर्म के सिद्धांत से परे चले जाना, वेदांत के ज्ञान के प्रभाव से अपने एरोगेंस से अपने आप को बचाना, इन दोनों के लिए एक ही सिद्धांत है, और वो है भक्ति का सिद्धांत। इसीलिए दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। इसमें देखो कितने अर्थ है। ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, उन्हीं पर ये माया लागू नहीं होती। जैसे आप किसी के घर चले जाओ, वहां बहुत बड़ा कुत्ता है, और यदि आप अकेले चले जाओ तो कुत्ता आप पर टूट पड़ेगा, और उस कुत्ते के मालिक के साथ चले जाओ तो वो कुत्ते का मालिक कहेगा टॉमी कीप क्वाइट। तो वो जो कुत्ता है, टॉमी है, वो कभी जंप नहीं करेगा। हम यदि कहेंगे टॉमी तो हम पर टूट पड़ेगा। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी ये सभी कुत्तों के नाम टॉमी ऐसा इत्यादि क्यों रखते हैं? हमने कहा देखो, ये बदला निकाल रहे हैं। अंग्रेज जब थे ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द होटल। अब वो बदला निकालने के लिए जितने कुत्ते हैं, सभी कुत्तों का नाम अंग्रेज रखते हैं। उतनी तसल्ली। देखो, कभी किसी ने कहा है क्या अपने कुत्ते को हनुमान जी कम? देखो, इस प्रकार से जो प्रभु के शरण में आ गया है, उस पर माया लागू नहीं होती। माने जो वायर था बिजली का, उसके ऊपर का जो कवर है, उसको निकालना माने परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना। तो हमने अपने पंचकोशों का निकाल दिया और प्रभु के प्रति समर्पित हो गए, तो कैसा चित्र होगा? इधर की एक वायर एकदम खुली हो गई, इधर की दूसरी वायर वो भी खुली हो गई, दोनों को जोड़ दिया, वहां प्रकाश पड़ा। यह जो ज्ञान का प्रकाश है, एक बार होने के बाद फिर कभी बुझता नहीं, एक ही बार, क्योंकि अनंत है। जो शांत होता है उसमें रिपीटेशन पॉसिबल है। जैसे आप नाम ले लो, श्री राम श्री राम श्री राम, क्योंकि ये शांत है, लिमिटेड है, इसको रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप शांति को रिपीट करो, यू कैन नॉट, क्योंकि शांति अखंड है, अनंत है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को केवल एक ही बार पहचानना है, एक बार मात्र। देखो संतो, इसको कहते हैं तत्पद शोधन। तो जब ये त्वम पद माने पंचकोशी से विमुक्त हो गए, तत्पद शोधनम माने हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में, प्रभु की इच्छा में समर्पित कर दिया, तो एवं च जीवेश्वरयोः चैतन्य रूपेण अभेदे बाधक अभावः। इस प्रकार से एक ही चैतन्य पंचकोशों की उपाधि को लिया तो जीव कहा, वही चैतन्य माया की उपाधि को लिया तो ईश्वर कहा। तो जब हमने दोनों उपाधियां हटा दी तो केवल शुद्ध चेतन सत्ता मात्र बची रही, वही अपना स्वरूप है। देखो महाराज, एवं च वेदांत वाक्य ही सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेषु भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि ही उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इत्यर्थः। तो ये पहली स्टेप हो गई। एवं जो इसी प्रकार से वेदांत वाक्य ही,
वेदांत वाक्य का तात्पर्य है महावाक्य का अध्ययन करना, उसके ऊपर श्रवण मनन निधिध्यासन जारी रखना है। देखो, अपने मन से कभी लड़ना मत। मन को ठिकाने पर रखने के दो उपाय हैं। एक तो जीवन में डिसिप्लिन होनी है, द माइंड हैज टू बी डिसिप्लिन। जिसका मन डिसिप्लिन नहीं है वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मन को एजुकेट करना है, तो डिसिप्लिन करने के लिए योगाभ्यास और एजुकेट करने के लिए वेदांत का अभ्यास। यदि केवल वेदांत ही वेदांत होगा और डिसिप्लिन नहीं होगा माइंड, तो हम केवल गाल बजाने वाले हो जाएंगे। और यदि हमारा मन डिसिप्लिन है, बड़े हठ योगी बने हैं, लेकिन वेदांत का कभी चिंतन ही नहीं किया, तो आदमी उसी में फंस जाता है। देखो, मैं 15 दिन बिना खा के रह सकता हूँ। अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका में, वहाँ क्रोकोडाइल फार्म देखने गए थे। वहाँ क्रोकोडाइल फार्म में ये सब क्रोकोडाइल बड़ी है ऐसी, मुंह खोल करके। तो मैंने उसको कहा, ये मुंह कब तक खोल के रखती है? बोले, स्वामी जी ये अपना मुंह खोल के रख सकती है 6-6 घंटे। कितनी तपस्या है। हमारा मुंह खुला है, हाँ डालो ना कुछ, नॉन स्टॉप। तो बड़ी तपस्या है उनको खाने के लिए। जैसे पाइथन जो होता है, अजगर, अजगर रोज थोड़ी खाता है, 15 दिन में, हफ्ते में एक बार खाता है। तो बड़ा अनशन कर रहा है। ये चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल सहज बात है। अपने मन को डिसिप्लिन करना है और एजुकेट करना है। केवल डिसिप्लिन ही करेंगे तो हम एक हाथ ऊपर रख करके पिछले 24 साल से खड़े हैं। सो व्हाट, उसी में फंस गए। अभी जो आया था कुंभ मेला नासिक का, उस पे हमने एक बढ़िया कार्टून देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में। 2 बाबा जी कीले की बिस्तर पर लेटे हैं। तपस्या है ना, हठ योगी ऐसा ही करते हैं। कीले की बिस्तर पर लेटे, उसमें से एक उठा, दूसरा कहता है, क्या कर रहा है तू? नहीं, मैं देख रहा हूं कि मच्छरदानी कहाँ बांधूं, बहुत मच्छर है। अब कीले पर तुम सो रहे हो और मच्छरों से परेशान हो रहे हो। देखो, तो केवल शरीर को कष्ट देना यही इनफ नहीं है। दोनों बातें, शरीर को, मन को डिसिप्लिन करना और एजुकेट करना, इसीलिए वेदांत वाक्य ही। तो जब हमने वेदांत का श्रवण किया तो उससे क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना, अपने दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। दृष्टि में परिवर्तन आया तो जाकर के हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। देखो, हमको कितने लोग मिलते, कहीं कहीं कहते, स्वामी जी हमने आपकी वो कैसेट सुनी और एकदम इतना आनंद आ गया, अब पूरा हमारा जीवन का ढांचा ही बदल गया है। पहले हर चीज को लेकर के हाँ हूँ करते थे, अब शांत हो गए हैं। तो जहां अपनी दृष्टि में परिवर्तन आ गया, पूरे जीवन के इंटरेक्शन में परिवर्तन आता है। और जब इंटरेक्शन में परिवर्तन आता है तो जीवन के अनुभूतियों में परिवर्तन आता है, और अनुभव बदले तो जीवन बदलता है। देखो, इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य दुनिया को सुधारना नहीं, और जो जो दुनिया को सुधारने का काम करते हैं ना, इस पर चिंतन करो। समझो मुझे दुनिया को सुधारना है तो मैं क्या करूँगा। समझो मैं सिगरेट नहीं पीता, समझो क्यों नहीं पीता,
तो मैं सिगरेट नहीं पीता और मुझे कहा कि देखो आप दुनिया का भला करो, तो मैं क्या सोचूंगा, दुनिया में किसी के भी हाथ में सिगरेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं पीता ना, इसीलिए किसी ने नहीं पीनी चाहिए। एक बार ये ऐसे ही सोशल वर्कर जो होते हैं ना, एक स्कूल में गए और बताया सिगरेट पीना कैसा खराब है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये रोग होते वो रोग होते हैं। तो वहाँ के अच्छा कोई प्रश्न है किसी को, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि देखिए आप जो कहते हैं ना सिगरेट पीना इतना खराब है, तो गवर्नमेंट सिगरेट मैन्युफैक्चर ही क्यों करने देती? छोटे बच्चे का प्रश्न मार्के का है। हम कहेंगे कि ये मदिरा पान से नुकसान होता है। अभी हम तमिलनाडु में गए थे, वहाँ टैमैक TAMMAC काफ़ी दुकानें देखी हर जगह में। मैंने कहा ये टैमैक क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले स्वामी जी ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की दारू की दुकान है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये सोचा कि किसी अन्य को लाइसेंस दे करके वो पैसे कमाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट बाकायदा दारू बेच करके पैसा कमाती है और उसी पैसे से इनको 2 रुपये किलो का चावल देती है, और इस प्रकार से वोट भी हो गए। और ये इनको जो पैसा मिलता है 2 रुपये किलो का चावल देने के बाद काफ़ी पैसा बचा है, वो पैसा इसी दारू को खरीदने में जाता है और फिर उनके पास साइफन होकर के आता है। इसको कहते हैं मनी रिसाइकलिंग। देखो, तो जब हम कहेंगे किसी का भला करना है, हमारी भलाई वही होगी कि जो हम नहीं चाहते वो दुनिया में ना हो और जो हम चाहते हैं वो दुनिया में हो। जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भलाई करो स्वामी जी, अच्छा हर एक आदमी भगवद गीता पकड़वा दो, जो नहीं पकड़ेगा मारो उसको। अरे राम राम। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना, हमको वेदांत वाक्य से अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन। आगे कहते हैं सद्गुरु उपदेशेन च, ये दूसरी महत्व की बात है। एक हमको मिले सज्जन, डॉक्टर है, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने खूब सारा पढ़ के रखा है, उपनिषद पढ़े हैं, भागवत पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, खूब पढ़ते इंटेलिजेंट है बेसिकली। और उनको बुलाया था, बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर, उनको बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए। और पहली बार हमको कभी मिले भी नहीं थे, देखे भी नहीं। इनॉग्रेशन के लिए आए, आने के पश्चात उन्होंने जो प्रवचन शुरू कर दिया। जब आदमी को उल्टी होना शुरू हो जाती है ना, बहुत होती है, शुरू कर दिया। अब इनॉग्रेशन का तात्पर्य, वहाँ दीपक जला, 2 मिनट कहो स्वामी जी बड़े ग्रेट है इत्यादि इत्यादि, और हम सबका बड़ा भाग्य है, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है। वो तो कुछ है नहीं, उन्होंने शुरू कर दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें ये कहा उसमें वो कहा, अरे राम राम राम। सब पब्लिक परेशान कि अब ये ब्रह्म ज्ञानी बंद कब होगा। और उसके पश्चात फिर हमको 10 मिनट मिले, हमने कहा भी हम 10 मिनट पूरा करेंगे, समय पूरा हो जाएगा। और महात्मा जी ने बहुत अच्छी बातें सुनाई है। अब उन्होंने सब सुनाने के बाद मुझे लगा कि अब मैं क्या सुनाऊं, इसीलिए मैं थोड़े में पूरा करता हूँ। उसके पश्चात दूसरे दिन वो आए, तीसरे दिन आए, अब उनमें इतना परिवर्तन आ गया। उनका लड़का लड़की आगे हमको मिले, स्वामी जी आपने हमारे पापा को आमूलाग्र बदल दिया है, हम तो विश्वास ही नहीं करते कि ये हमारे पापा है। पहले तो हम कांपते थे उनके सामने, हर एक के साथ झगड़ा होता था, लॉजिक रीजन। अब तो ये शांत रहते हैं और हमारे घर में पहले रोज महाभारत होता था, अब रोज दिवाली होती है। आनंद ही आनंद। वेदांत का श्रवण करते करते व्यक्ति में वैसे ही परिवर्तन आता है जैसे एक छोटा सा बालक जब बड़ा होता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है वो बालक को भी पता नहीं होता है। दूसरा देखता है, अरे अब ये बड़ा होने लग गया। एक जगह एक छोटे से बालक को पूछा किसी ने, तुम्हारे पापा है क्या घर में? नहीं है। तो आदमी चला गया, तो उसकी दादी माँ कहती है अपने लड़के को, देखो अब राजू है ना, बड़ा हो गया है,
कैसे? झूठ बोलना सीख लिया उसने। मैंने बड़े होने के लक्षण क्या है? जो आदमी बड़ा होता है वो झूठ बोलना सीखता है। छोटा बालक बोलेगा नहीं है पापा अंदर में। देखो, तो इस प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन से अपने विचारों में, दृष्टि में परिवर्तन आता है। और सद्गुरु उपदेशेन च, लेकिन उसका अध्ययन अपने मर्जी से नहीं करना। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, मंत्र है तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस तत्व को पहचानने के लिए, जानने के लिए कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु महात्मा के पास जावे और उनसे उपदेश प्राप्त करे। इस पर भगवान शंकरा की जो कमेंट्री है बड़ी सुंदर है। उसमें कहते हैं शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। आप कितने भी पढ़े लिखे हो आपके भौतिक शास्त्र में, लेकिन जब आध्यात्म विद्या की बात आती है तो अपने मर्जी से शास्त्रों का अध्ययन कभी नहीं करना चाहिए। उसमें गड़बड़ी होने के चांस ज़्यादा है। सबसे गड़बड़ी ये है कि हम गलत समझ लेते हैं और फिर वो गलती को ठीक करने के लिए जीवन निकल जाता है, क्योंकि शास्त्रों की भाषा भिन्न होती है। देखो, लेकिन कोई ऐसा कहे I know English, then therefore I can learn computer. Computer is a different science. English is just a language. लेकिन वो इंग्लिश में तो लिखा है। अच्छा शुरू करो। हाँ, टेक द माउस। पिंजरा कहाँ है? क्योंकि अंग्रेजी में माउस माने पिंजरे में बैठने वाला। देखो संतो, इसीलिए सद्गुरु उपदेशेन सर्वेषु अपि भूतेषु, सभी में, सभी भूत मात्र में येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, जो सब में परमात्मा का दर्शन करने के सक्षम हो गए हैं, उनको कहते हैं ते जीवन मुक्ता इत्यर्थः। तो जीवन मुक्त पुरुष कौन है? जो सब में प्रभु का दर्शन करता है। जो क्वालिफाइड ज्वेलर कौन है? जो सभी आभूषणों में सुवर्ण को देखता है, नाम रूप में नहीं फंसता। देखो, नाम रूप बहुत अच्छा हो और उसमें यदि सुवर्ण ना हो तो ये ज्वेलर उसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। तो जिसने इस परमात्मा का आत्म रूप से पहचान कर ली है, वही सब में परमात्मा की पहचान कर सकता है। हमने अपने आप को यदि गुस्से वाला किया है तो दुनिया गुस्से वाली दिखेगी। इसीलिए कहते हैं कि जीवन मुक्ति माने हमारे बुद्धि में इतना परिवर्तन आ जाता है कि हमारे लिए संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप ही है और इसके सिवा और कुछ नहीं। तो जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्ति बाय प्रोडक्ट है। जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप में निश्चित होकर के बैठे रहे और जगत के साथ व्यवहार करते समय ये दुराग्रह करे कि हमारे जीवन में परमात्मा को छोड़ करके अन्य कोई आता ही नहीं। जैसे अभी हमारा दुराग्रह क्या है? हमारे जीवन में चोरों के सिवा और कोई आता ही नहीं। हर एक के प्रति शंका, पता नहीं वो आदमी कैसा है, कैसा क्या खराब होगा। तो जैसा हम हर एक व्यक्ति को देख करके उनमें बुराई की कल्पना कर सकते हैं, इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को देख करके परमात्मा की कल्पना शुरू कर दो। अब कल्पना ही तो करनी है, मालूम तो है ही नहीं। देखो, एक जगह बच्चे खेल रहे थे घर घर, और वो बच्चा भाई बन गया पति और बहन बन गई पत्नी। कहता है मुझे खाना दो, तो पत्नी कहती लो, जब आए तब खाना खाते हो, लो। और फिर कहती ये कल की सब्जी है और ये परसों की पूरी है, खा लो। दिया कुछ नहीं, ऐसे ही हवा में खा लो। तो वो लड़का कहता है देखो तुम कल्पना ही करके तो दे रही हो, तो ऐसा क्यों नहीं कहती जलेबी रसगुल्ला और रबड़ी खा लो। कल्पना ही करनी है तो सब में भगवान है, ऐसी कल्पना क्यों ना करे।
कल्पना ही का तो सब व्यवहार है संपूर्ण विश्व। जब हम जाते हैं मंदिर में, वहाँ ईंट पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, कल्पना नहीं करते क्या कि इसमें शिव जी है, इसमें देवी है, इसमें हनुमान जी है? कल्पना ही तो कर रहे हैं। तो यदि हम मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति में हम भगवान की कल्पना कर सकते हैं, तो भगवान की बनाई हुई मूर्ति में भगवान की कल्पना नहीं कर सकते। यह सहज संभव है। देखो संतो, इस दृष्टि में जब परिवर्तन आ जाता है ना, तब जीवन का रंग ही बदल जाता है। फिर ना कोई अपना है ना कोई पराया है। तब भगवान के शब्द समझ में आते हैं, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। ना तो हम किसी से प्यार करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं। इस अनुभूति में 24/7 रहना यही जीवन का लक्ष्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।